कार्य करते हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। स्थल है, उन सभी को जानने का और नजदीक से देखने का उनको अवसर मिलता है। यही नहीं, हम विद्यार्थियों को अपने देश की महान विभूतियों का इतिहास पढ़ाने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाएं भी पढ़ा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए प्रदेश का कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में 28,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुझे गर्व है कि इस कानून के लागू होने के बाद हर महीने राज्य में 558 सरकारी नौकरियां युवाओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसी प्रकार अपने युवाओं के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से काम करें। और जिस इंटर कॉलेज में, जिस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी जैसे महान व्यक्तित्व ने इन क्षेत्रों में पढ़ाई की हो, उन क्षेत्रों का प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक छात्र असाधारण बनने की क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय योगी जी का आगमन हम सभी के मन में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई चेतना का संचार करेगा। और हमारा राज्य, जो हमने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प, कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम भी शामिल होगा, उसको लेकर काम करेंगे। और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूं तो ये केवल राज्य के लिए नहीं कहता, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कहना चाहता हूं कि संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प की सिद्धि तक पहुंचना है, संकल्प को पूरा होना है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाए उसमें कोई विकल्प न लाएं, केवल और केवल संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से आप सभी का संकल्प पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं महाराज जी का एक बार फिर से आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड आने पर, इस क्षेत्र में आने पर पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अपने आशीष वचन के लिए, और साथ ही साथ आपने गागर में सागर भर दिया अपने ऊर्जात्मक संबोधन से। गुण के आगे ताकत का चल पाता कोई जोर नहीं, ताकत की एक सीमा है पर गुण का कोई छोर नहीं। हम विद्या रूपी धन की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज यमकेश्वर के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी जी का स्वागत करिए। इसी क्रम में हम कक्षा 6 से बुलाना चाहेंगे नमन रावत। कक्षा 6 से नमन रावत पुरस्कार प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। दूसरे छात्र कक्षा 7 से हरीश चौहान। हमारे छात्र बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे छात्र यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कक्षा 8 से कुमारी आरती चौहान। कक्षा 8 से कुमारी आरती चौहान जो बहुत ही मेधावी छात्रा हैं,
आदरणीय योगी जी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए कक्षा 9 से सचिन बड़ोला। ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे विद्यालय परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कक्षा 10 से कुमारी दीपाली स्मृति चिन्ह पुरस्कार ग्रहण करते हुए, कक्षा 11 से हमारे छात्र अभिषेक बड़ोला आशीर्वाद और पुरस्कार प्राप्त करते हुए, कक्षा 12 से कुमारी पल्लवी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथि महोदय जी का। आप अपना आसन ग्रहण करिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 7 की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे आदरणीय श्री योगी जी के लिए समर्पित करना चाहूंगी। सम्मान स्वरूप कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। वो निर्लिप्त जो कर्म का योग